बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की Q&A सेशन 5 में आपके पूछे गए सवालों में से 6 अहम सवालों को जवाब दूंगा, जिसमें से सबसे पहले अयाज़ खटक साहब पूछते हैं, सर मेरे पास मेहरान है, इसकी जाली टूट गई है और वो निकाल के मैंने कैटालिटिक लगा दिया है। इस पे कोई इशू तो नहीं होगा? और मेहरान की कैटालिटिक की प्राइस क्या है? तो मेहरान की जो कैटालिटिक की प्राइस है वो कंफर्म मुझे नहीं है अभी कितनी है, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ। तकरीबन थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इसका काबली तो आता नहीं है, तो ये होगा तकरीबन 18 से 25 हज़ार पाकिस्तानी इसके दरमियान होगा। बाकी अगर आपको कंफर्म है तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना कि कितने का आपको मिला है। बाकी इसकी जो आपने मेहरान की जाली निकाल दी है, टूट गई है, जो भी हुआ है, अगर निकाल दिया तो मेहरान के अंदर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मेहरान में कैटालिटिक का सिस्टम उस लेवल का नहीं होता जो दूसरी जो जापानी गाड़ियाँ या फिर यूरोपियन गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक का सिस्टम आता है। तो इसमें मेहरान में एक गाड़ी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा कैटालिटिक के निकालने से। दूसरे नंबर पर पूछते हैं वी के गोस्वामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ऑक्सीजन सेंसर 1 और 2 एक दूसरे की जगह पर लगा सकते हैं? मींस के ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं या अलग अलग टाइप का होता है? प्लीज़ हेल्प। तो गोस्वामी शायद ये आप इंडिया से हैं, तो मुझे नहीं पता इंडिया में जो ये एडवांस जो लो लेवल की गाड़ियाँ यानी कि लो टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ, और पाकिस्तान में भी उनमें ऑक्सीजन सेंसर हम ऊपर वाला नीचे यानी बैंक 1 का बैंक 2 की जगह लगा सकते हैं, इनमें इतना ख़ास इशू नहीं आता। लेकिन जो एडवांस गाड़ियाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर इशू आता है। और इसके ऊपर एक पार्ट नंबर भी लिखा होता है। अगर आप नया सेंसर बाय करते हैं तो उसके ऊपर एक पार्ट नंबर लिखा होता है ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर, तो वो भी लाजमी इसको अपने माइंड में रखा करें जब आप ऑक्सीजन सेंसर बदलते हैं। तो बाकी जो लो लेवल की गाड़ियाँ जो पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं थोड़ी सी, उनमें ऊपर नीचे लगा दे तो कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन एडवांस जो गाड़ियाँ हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो अभी लेटेस्ट आ रही हैं, उनके अंदर ये लगाएं तो बाज़ औक़ात ECM उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो तीसरे नंबर पर पूछते हैं रॉयल स्टोर, भाई मेरे पास 2012 मॉडल GLI है, उसका ओरिजिनल कंप्रेसर है, वो स्लो रनिंग पे कूलिंग ठीक रखता है, जैसे ही गाड़ी तेज़ होती है तो कूलिंग छोड़ देता है और हीट कर देता है। काइंडली हेल्प मी, क्या करना? तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो इनका कंप्रेसर है 2012 इनकी गाड़ी है टोयोटा GLI, तो इसमें काफ़ी सारे इसके जो ट्रिप कर रहे कंप्रेसर के काफ़ी सारे वो वजूहत हो सकती हैं। इसका जो रेडिएटर है उसको एक दफ़ा चेक करवा लें अगर वो चोक है, या फिर इसका जो AC की गैस है उसका हाई प्रेशर चेक करवा लें अगर वो ज़्यादा, तब भी इसका ट्रिप का इशू आता है। और बाकी जो हेड प्रेशर या जो इंजन का टेम्परेचर होता है, अगर वो स्टेबल ना हो या फिर इसका जो RPM है वो स्टेबल ना हो, तब भी ये ट्रिप का इशू आता है। बाकी इसके अंदर और भी काफ़ी सारी वजूहत हैं, या आप किसी AC वाले के पास जाके कंप्लीट इसका चेकअप करवाएं, तो तभी आपको इसका सही फॉल्ट मिलेगा। ऐसे में आपको सही कुछ नहीं बता सकता कि इसके अंदर किस जगह एक्यूरेट नहीं बता सकता कि किस जगह इसका मसला हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है जी मोहम्मद यूसुफ साहब का, भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार भाई होंडा सिटी 2013 मॉडल है, 85,000 चली हुई है, यूज है, इसके एग्जॉस्ट पाइप से हायर RPM में ब्लैक कार्बन करती है। तो ब्लैक कार्बन करती है, ब्लैक स्मोक होगा फिर इसका अंदर एक कार्बन होती है जो जिसको हम सब लोग कहते हैं कार्बन निकल रही है। वो इसका एक होता है कि कैटल की जो मट्टी होती है वो अंदर से अगर डैमेज हुई हो है तो ज़्यादा जब एक्सीलेटर उसको देते हैं तो उसके अंदर से वो मट्टी के सूरत में निकलती है। उसको भी लोग समझ रहे होते हैं कि वो कार्बन निकल रही है, हालांकि वो उसके अंदर से मिट्टी निकल रही होती है। एक वो इशू होता है अगर इसका कैटल किसी वजह से टूट रहा है, ठीक है। और दूसरा जो ब्लैक आप कार्बन कह रहे हैं, यानी कि वो फिर इस तरह होता है कि जब गाड़ी के अंदर रिच मिक्सचर बन रहा है, ज़्यादा पेट्रोल जा रहा है, तो उस सूरत में स्लो RPM पे आपको एग्जॉस्ट पाइप से कुछ धुआं नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप भर के रेस देते हैं तो उस वक्त आपको काला धुआं नज़र आता है। तो इसका यही प्रॉब्लम हो सकती है कि इसके आप चेक करवाएं कि इसके अंदर रिच मिक्सचर बन रहा है। अब रिच मिक्सचर के बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, इंजेक्टर ख़राब हो सकते हैं, मैप या मैप सेंसर ख़राब हो सकता है, ऑक्सीजन सेंसर में इशू हो सकता है, तो वो आप इसको प्रॉपरली डायग्नोस करवाएं। तो ब्लैक स्मोक की ये वजूहत हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उमर अशरफ साहब पूछते हैं, सर आपने अभी तक माल फंक्शन एंड परफॉर्मेंस रेंज एंड सर्किट लो हाई और सेंसर ख़राब हो तो क्या कोड होता है, इस पर वीडियो नहीं बनाई। सेम क्वेश्चन राजा उमर ने भी पूछा है कि सर अगली वीडियो में माल फंक्शन एंड परफॉर्मेंस रेंज सर्किट टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो और भी काफ़ी सारे यही बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट किया जाता है बार बार, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने बताया माल फंक्शन क्या है, सर्किट लो क्या है, सर्किट हाई क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब की हुई हैं।
और बाकी अगर आप ये कहें कि स्कैनर आपको ये बता दे कि इस गाड़ी के अंदर सेंसर ख़राब है, सेंसर तब्दील करना है, या वायरिंग ख़राब है, वायरिंग में को ओके करना है, तो ये कोई भी स्कैनर आपको नहीं बताता। वो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे देता है। और बाज़ औक़ात हमने जो हमारे माइंड में चल रहा होता है एक कोड से रिलेटेड, जो हमने पहले गाड़ियाँ क्लियर की होती हैं, हम समझते हैं कि नेक्स्ट गाड़ी में भी सेम कोड है तो सेम ही इशू होगा। बाज़ औक़ात सिचुएशन चेंज भी हो जाती है। तो कोड के ऊपर 100% इतबार नहीं करना चाहिए। बस कोड से आपने डायरेक्शन ले लेनी है। कोड अगर कह रहा है कि ऑक्सीजन सेंसर में इशू है तो ऑक्सीजन सेंसर की तरफ आप जाएं। हाँ, कोड को आप ज़रूर रीड करें और उसको तसल्ली से रीड करें, लेकिन ये नहीं है कि उसके ऊपर 100% आपने कोड के ऊपर नहीं उसके ऊपर अमल करना। थोड़ा सा ख़ुद उसके डायग्नोस करें अपने तरीके से, क्योंकि सिचुएशन बाज़ का चेंज हो जाती है। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक मैं आपको चैनल का बता देता हूँ। वसीम अशफाक टेक्निकल वर्ल्ड चैनल का नाम है। पाकिस्तानी भाई हैं, इनका एक चैनल है और काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं इसके ऊपर। रिसेंटली इन्होंने चैनल शुरू किया है, तो इनका चैनल का एक दफ़ा विज़िट करें। इनके चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कलीमुल्ला साहब का। वो कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या विदाउट स्कैनर से एयर ब्लीडिंग करना सही होगा ABS वाली गाड़ी में? प्लीज़ आंसर। तो इन्होंने जो सवाल किया है वो मैंने जो प्रीवियस का वो ABS यूनिट चेंज किया था, उसके एयर ब्लीड की थी, तो उसके नीचे इन्होंने ये कमेंट किया है कि विदाउट स्कैनर, उसके अंदर मैं स्कैनर के साथ जो ब्लीडिंग कर रहा हूँ। तो विदाउट स्कैनर ऐसे होता है बिल्कुल विदाउट ABS वाले में कुछ लोग विदाउट स्कैनर भी करते हैं। अगर स्कैनर नहीं है तो विदाउट स्कैनर वो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्कैनर के साथ ही करें। क्योंकि ऐसे होता है कि जब स्कैनर के हम लगाते हैं तो वो ऑप्शन देता है जी फ्रंट राइट, तो हम फ्रंट राइट की तरफ जाते हैं, उसका हम बोल्ट 10 का ढीला करते हैं, उसके अंदर से एयर ब्लीड करते हैं, जितना भी फ्लूइड निकलता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो मॉड्यूल लगा हुआ है ABS का, वो उसका जब वो कहता है फ्रंट राइट, तो वो अपने जो प्रेशर है वो फ्रंट राइट वाले जो व्हील है उसकी तरफ वो ज़्यादा उसका प्रेशर गया होता है। यानी कि उसका जो फ्लूइड होता है वो उसका प्रेशर फ्रंट राइट की तरफ है। जब वो कहेगा फ्रंट लेफ़्ट तो हम फ्रंट लेफ़्ट। लेकिन जब आप विदाउट स्कैनर मैनुअली उसका ब्रेक बार बार प्रेस करके और करेंगे तो फिर वो क्या होता है कि चारों टायरों पर प्रेशर डिवाइड होता है बराबर। उस टाइम पे भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप किसी से मांग के या कुछ टाइम के लिए उसे ले के करवा लें स्कैनर के साथ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खासकर जब आप इसका ABS यूनिट वगैरह चेंज करें, ठीक है। अगर वैसे आपने इसके ब्रेक पैड वगैरह चेंज किया तो आप बगैर स्कैनर के कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि स्कैनर के साथ करें जिस गाड़ी के अंदर ABS आता है, ABS मॉड्यूल आता है, ठीक है। जो दूसरी गाड़ियाँ उनके आप बगैर वो तो मैनुअली होती हैं, उनका अंदर तो ऐसे कर नहीं सकते। लेकिन ABS वाले में कोशिश करें कि स्कैनर के साथ करें। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे या फिर आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।